ऑलराइट दोस्तों, तो एप्पल ने अभी रिसेंट में अपना आईफोन 16 सीरीज लॉन्च कर दिया है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड। और उसी के बाद अब जो है एक लीक सामने निकल के आ रही है जो कि रिलेट है आईफोन SE 4 जनरेशन से रिलेटेड। अब ये जो फोन है फाइनली आपको लॉन्च देखने को मिलने वाला है। इस फोन के अंदर क्या चीज चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, डिजाइन कैसा हो सकता है, प्राइस क्या हो सकता है, और ये फोन आपको कब तक लॉन्च देखने को मिल सकता है, और क्या आपको इसका वेट करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि इस फोन से रिलेटेड काफी लीक्स रूमर सामने निकल के आ चुकी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस लीक्स की। तो यहां पर एक ट्विटर पे इसकी कवर की फोटो लीक हुई है जो कि आप लोग देख सकते हो, यानी कि कवर कह सकते हैं हम इसको, लीक हुआ कवर, जो कि अगर हम बात करें इसके प्रीवियस मॉडल की, यानी कि जाता है सबसे पहले प्रीवियस हिस्ट्री में आईफोन 7 प्लस, यानी कि कुछ हद तक उसी की तरह इसका हमें कैमरा देखने को मिल सकता है आईफोन SE 4 जनरेशन का। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे ये जो इमेज है लीक हुई है तो कुछ इसी टाइप का हम आईफोन 8 प्लस भी कह सकते हैं, बट आईफोन 7 प्लस की तरह देखने को मिल रहा है। तो आईफोन 7 प्लस या फिर 8 प्लस दोनों में से कोई सा भी जो इसका बैक पैनल देखने को मिल सकता है, यानी कि डिजाइन उसका जो है इसी तरह देखने को मिल जाएगा। बाकी एप्पल का जो लोगो हो तो सेंटर में ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी कैमरा मॉड्यूल जो है इसका रियर कैमरे का वो इस तरह देखने को मिल सकता है। वहीं पे जो इसके कैमरे की डिटेल सामने निकल के है उसमें बताया जा रहा है कि आपको जो प्राइमरी कैमरा होने वाला है वो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब अगर हम बात करें इसके अंदर सेकेंडरी कैमरे की तो वो हमें 8 मेगापिक्सल या फिर 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल सकता है। अब सेकेंडरी कैमरे के बारे में तो कोई फाइनल लीक सामने नहीं है ये, बट जो इसका प्राइमरी कैमरा वो हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये काफी टाइम से मैं लीक्स में सुन रहा हूं कि इसका प्राइमरी अगर कैमरा आता है जो भी, चाहे सिंगल हो चाहे डबल, तो वो 48 मेगापिक्सल का में देखने को मिल सकता है। वहीं पे जो डिस्प्ले, इस बार डिस्प्ले आपको बड़ी देखने को मिल जाएगी जो कि है 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट की तो फ्रंट आपको आईफोन 14 की तरह देखने को मिल सकता है, यानी कि बैक का कैमरा जो है मॉड्यूल वो चेंज होगा और इसका फ्रंट जो है आपको आईफोन 14 की तरह देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपको डायनामिक आइलैंड के बदले एक नोच देखने को मिलेगी, जो कि अभी डायनामिक आइलैंड आ चुका है बट आपको नोच देखने को मिलेगी। और उसी के साथ इस फोन के अंदर आपको फेस आईडी का सेंसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें प्रीवियस मॉडल की, यानी कि आईफोन SE प्रीवियस मॉडल की, तो उसके अंदर में टच बटन देखने को मिलता है, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, बट आपको आईफोन SE 4 जनरेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा फेस आईडी का सेंसर। उसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर में म्यूट स्विच बटन के बदले हमें एक्शन बटन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ एक लीक्स में ये भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर हमें एप्पल के कुछ AI वाले की एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये फोन जो है एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। तो इसके अंदर आपको काफी ज्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि तभी जो है मार्केट में ये फोन जो है वैल्यू बना पाएगा अपनी, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं होगा अगर फोन पुरानी ही तरह आता है तो, क्योंकि एप्पल की थोड़ी स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी अलग होती है। अब बात करते हैं इस फोन के अंदर प्रोसेसर की कि कौन सा प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो ऐसा लीक्स में बताया जा रहा है कि इस फोन के अंदर में एप्पल का लेटेस्ट A18 बायोनिक चिप देखने को मिल सकता है, जो कि आपको आईफोन 16 के नॉन प्रो मॉडल में देखने को मिलता है। तो अगर यही सेम चिपसेट हमें आईफोन SE 4 जनरेशन के अंदर देखने को मिल जाता है तो लिटरली आपको काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर आप गेमिंग आराम से कर सकते हो और हो सकता है कि AAA टाइटल गेमिंग भी आप प्ले कर पाओ, क्योंकि आईफोन 16 के भी अंदर आपको सेम यही चिपसेट देखने को मिलता है और उस पे जो है आप AAA टाइटल वाली जो गेम है वो प्ले कर सकते हो। तो सोचो गेमिंग के लिए आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इसमें एक चीज का लोचा हो सकता है जो कि है रिफ्रेश रेट डिस्प्ले की, तो वो आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है। बाकी टाइप सी के पोर्ट के साथ तो आएगा ही, साथ ही साथ एक गुड न्यूज ये भी हो सकती है कि इसके अंदर में 8 GB की रैम देखने को मिल सकती है, जो कि LPDDR5 की रैम होगी। बाकी वेरियंट की अगर हम बात करें तो आपको 128 GB से स्टार्टिंग वेरियंट देखने को मिल सकता है। और अब लास्ट में अगर हम बात करें इसके प्राइस और उसी के साथ लॉन्च डेट की, कब तक लॉन्च देखने को मिल सकता है, तो ये फोन आपको देखने को मिल सकता है 45 से 50 हजार रुपए के अंदर स्टार्टिंग ऑफ द वेरिएंट। वहीं पे अगर आप जैसे जैसे वेरिएंट को बढ़ाते हो उसके हिसाब से इसकी प्राइस जो है आपको बढ़ के देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके लॉन्च डेट की तो ऐसा बताया जा रहा है कि मिड ऑफ द
2025 के मिड तक हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि सेकेंड हाफ तक हमें देखने को मिल सकता है ये फोन लॉन्च। वैसे इस फोन की एग्जैक्ट लॉन्च डेट और कौन सा मंथ हो सकता है, अगर आप लोग ये चीज गेस करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लू दे देता हूं, जो कि इनके जो प्रीवियस मॉडल है, यानी कि बात करें हम आईफोन एसई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, अगर आप लोग उसको जाके देख सकते हो कि कब वो लॉन्च होता है, किस मंथ में, और जो भी 5 कमेंट जो होंगे स्टार्टिंग के, अगर वो बताते हैं कि इस मंथ में फोन लॉन्च देखने को मिल सकता है हमें नेक्स्ट ईयर, तो उनको मैं अपना हार्ट जो है जरूर रिप्लाई करूंगा, जिससे कि आपका कमेंट जो है वो पिन हो जाएगा। तो फटाफट 5 लोग जरूर कमेंट करना अगर आप लोग ये चीज पता कर सकते हो तो। बाकी जैसे भी इसका अपडेट आता रहेगा आपको इस पे मेरे चैनल पे अपडेट मिलता रहेगा। और देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोग वेट करना चाहते हो अभी इस फोन का, तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि इसके अंदर आपको कई सारे नए चीजें भी देखने को मिल सकते हैं। क्या पता इसके अंदर आपको कैमरा जो है, कैप्चर बटन, वो भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि आईफोन 16 सीरीज के अंदर देखने को मिला है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।